नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज के बारे में पढ़े थे उसमें सर्वांगसम और समरूप के भी बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग जो वीडियो सीरीज कर रहे हैं ये वर्मा प्रेस 2025 का है, और इस वर्मा प्रेस में जो हम लोग प्रश्न संख्या पिछली वीडियो में जो पढ़े थे वो पढ़े थे 1 से लेकर 22 तक, और आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे 23 से लेकर 42 मतलब 42 क्वेश्चन तक हल करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग प्रमेय को क्या करेंगे, बढ़िया तरह से सीख लेंगे और याद भी कर लेंगे। और ये कोई हार्ड नहीं है, आसान बहुत है। तो ये चुटकी में हम इस प्रमेय को क्या करेंगे, याद करा देंगे, ठीक है। और जब ये प्रमेय याद हो जाएगा तो प्रश्न जब हम लोग हल करेंगे तो उस प्रश्न को हल करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रमेय फर्स्ट। क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गया। अब इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं कैसे याद करना है। पहले क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे, जैसे त्रिभुज ABC, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज क्या बनाना है, PQR, ठीक है। तो याद क्या करना है, हमें दो त्रिभुज बनाना है और दोनों त्रिभुज का नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, ABC और PQR रख लिए। दो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज का नाम रख दिए। अब दोनों त्रिभुज में क्या देखना है, कोण देखना है। जैसे एक कोण होता है, एक कोण ई कोण, मतलब इसका कोण A और कोण P बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R भी क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब दो त्रिभुज के संगत कोण क्या है, बराबर है, पहली बात। फिर अगर दो कोण के संगत कोण बराबर होगा, तो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होगा तो उसकी भुजाएं भी क्या होगा, समानुपाती होगा, तो बराबर होगा। जैसे इसकी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इसकी भुजा बराबर होगा, इसकी भुजा भी बराबर होगा। तो ये जो है, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, AAA, मतलब कोण कोण कोण, ठीक है। तो याद कैसे करना हम लोगों को कि दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या समानुपाती होती है। इसलिए ये जो त्रिभुज होगा ये क्या कहलाएगा, AA के समरूपता की कसौटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसे बढ़िया तरह से क्या कर लेना, पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, AA समरूपता की कसौटी, ठीक है, पहला। दूसरा में याद रखना है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, जैसे पहले हम दो त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे इसका नाम देते हैं PQR, इसको नाम देते हैं ABC। तो याद क्या करना है, जैसे इसमें यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ है, ठीक है। इसमें हमें याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे PQR एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज, इसमें क्या है ना, भुजा, इसमें क्या देखना है कि एक त्रिभुज की भुजा, ठीक है, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या होता है, ये बराबर होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको SSS समरूपता की कसौटी बोलेंगे। तो कैसे याद करना है, फिर से एक बार, एक त्रिभुज की तीनों भुजा, मतलब A भुजा, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या होते हैं, बराबर होता है। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होते हैं तो बराबर होता है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, मतलब SSS इस नियम इसमें लागू होगा, ठीक। तो कैसे याद रखना है, एक त्रिभुज के तीनों भुजा, शॉर्ट फॉर्म में एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होते हैं, इसे हम SSS समरूपता की कसौटी कहेंगे। ये दूसरा हो गया प्रमेय, ठीक। पहला प्रमेय, दूसरा प्रमेय बढ़िया तरह से क्या कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा प्रमेय क्या है यहाँ पर,
तीसरा प्रमेय में है यदि एक त्रिभुज, तो यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम, दो त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका नाम ए देते हैं, इसका बी, इसका सी, इसका पी, इसका क्यू, इसका आर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, एस मतलब एस समरूपता की कसौटी क्या बोलता है कि एक त्रिभुज का एक कोण मतलब इसका कोण और इसका कोण, ठीक है, या ये वाला भी कोण हो सकता है, ये वाला भी कोण हो सकता है, इसमें कंडीशन नहीं है कि यही कोण होगा। तो इसका कोण मतलब एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होते हैं। समझना बात को। पहली बात, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर होता है, मतलब ये जो फर्स्ट त्रिभुज है और सेकेंड त्रिभुज है, तो फर्स्ट त्रिभुज का कोण सेकेंड त्रिभुज का कोण के बराबर होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक। उसके बाद इन कोणों के अंतर्गत इसकी जो भुजा है, जैसे ये भुजा और इसकी भुजा, ये भुजा और ये भुजा, मतलब एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो याद रखना, याद क्या रखेंगे, एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद इन कोणों के अंतर्गत इनकी जो भुजाएं होगी, ठीक है, दोनों भुजाएं क्या होगी, इसका समानुपाती होगा। तो इसे याद रखना अच्छे तरह से। तो हम लोग जब ये पढ़ने के बाद यहाँ पर एक और है क्या, थेल्स प्रमेय, इसको भी हम याद कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं की जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसे भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो जब ये इतना याद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्मा गेस का जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न क्या है, यहाँ पर जो प्रश्न को हल करेंगे ना, तो यहाँ पर जो लागू होगा वो बीपीटी लागू होगा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम होता है। इसका सिस्टम क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न क्या है, आकृति में, मतलब ये जो चित्र में जो दिया गया है आकृति, यदि DE समांतर BC, मतलब ये वाला समांतर है इसका, ठीक है, ये किस नियम को फॉलो करता है, बीपीटी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है DE समांतर क्या है, BC है, DE समांतर BC। जब DE समांतर BC होगा तो AD बटे DB और AE बटे EC, ठीक है, इसे याद रखना, AD बटे DB और AE बटे EC। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं, जैसे AD यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। फिर BD, मतलब BD यहाँ पर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, और फिर EC, मतलब ए वाला और ए वाला एक सेंटीमीटर है, तो AE निकालना है हमें, E वाला निकालना है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या बोलता है, AD DB क्या होता है, AD बटे DB बराबर क्या होता है, AD बटे DB और AE बटे EC, AE बटे EC, ठीक है। अब देखिए AD यहाँ पर कितना है, 3 है, और DB कितना है, 1.5 है, बराबर AE हमको निकालना है, तो AE छोड़ देंगे, AE लिखेंगे, और EC कितना है, 1 है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ लिखेंगे, ये 1.5 गुने AE, ठीक है। अब देखिए ये गुना में इधर है ना, तो इधर लाके भाग में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AE बराबर 3/1.5, ठीक है। अभी दशमलव को हटाएंगे और ऊपर 1 बैठाएंगे और 1 0 लिखेंगे, ठीक है। मतलब
यहाँ पर लिख दे रहा ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो गया ये 30 और ये हो गया 15, तो 15 एकम 15, 15 दूना क्या आ जाएगा 30, तो 2 सेंटीमीटर जो है से ए निकल जाएगा। तो ऑप्शन में जहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा उसको क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेली मतलब ये जो है ना हर एक एग्जामों में एक जो से देखा जाता है, ठीक है। तो मतलब इसको बनाने के लिए सीख ही जाना है किसी भी हाल में, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है यहाँ से आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या किया है, घुमा दिया। क्या किया क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC, हम लोग क्या कर लेंगे, पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, नाम देते हैं A, B और C। यहाँ पर D और E मतलब D एवं E क्रमशः AB और AC, मतलब ये जो DE है ना, D एवं E, AB जैसे AB भुजा है और AC भुजा है, ठीक है। 2 बिंदु यहाँ पर है, मतलब इस तरह से इसको ऐसे करके यहाँ पर D और E लिख देते हैं, ठीक है। तथा DE समांतर, मतलब अब A वाला और A वाला क्या हो गया, ये समांतर हो गया। अब जब A और A समांतर हो गया तो यहाँ पर क्या है, AD और DB, तो AD और DB, तो AD कितना है 2 है और AE कितना है, सॉरी DB कितना है 3 है, और यहाँ पर AE कितना है, AE मतलब A वाला 1.6 सेंटीमीटर है। तो EC निकालना, हमें A वाला निकालना पार्ट, ठीक है। तो A वाला हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वही BPT बैठाएंगे। BPT क्या होता है, AD क्या होता है, AD बटे DB, ठीक है, AD बटे DB, और AD बटे क्या, AD बटे DB हो जाएगा, और यहाँ पर इधर हो जाएगा क्या, इधर AE बटे EC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AD, यहाँ पर AD कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। DB कितना है 3 है, 3 लिख देंगे, बराबर AE कितना है 1.6 बटे EC हमें निकालना है, ठीक। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, S से S से। अब देखिए EC को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने EC हो जाएगा बराबर, ठीक है, और इसको इसके साथ गुना करेंगे, 3 गुने करेंगे 1.6, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, इधर इसके साथ तो ये गुना नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो EC बराबर हो जाएगा 3 गुने 1.6 बटे 2, ठीक। अब इसको काटने के लिए हम थोड़ा सा इजी वे में कर देते हैं। कैसे, ये देखिए दशमलव को हटा देंगे, यहाँ पर गुना बैठाएंगे और यहाँ पर दशमलव जैसे हटेगा 1 बैठेगा, ठीक। और इधर एक अंक के बाद एक अंक संख्या है दशमलव के बाद, तो यहाँ 0 बैठा देंगे, ठीक है। मतलब ये दशमलव हटा कैसे लिखे हैं। अब देखिए इसको कट करते हैं, कट होता है क्या, तो 3 गुने हो जाएगा ऊपर में 16 बटे 2 गुने हो जाएगा 10, कट हो जाएगा, लगता है 2 एकम 2, 2 अठी 16, ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा 8 3 24 और नीचे हो जाएगा 10। अब देखिए इसको भाग देंगे, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे, अगर नीचे अगर 0 है ना, तो सिंपल सा बात क्या है कि अगर जितना 0 है उतना अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये 10 है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, मतलब 2.4 हो जाएगा। तो 2.4 सेंटीमीटर जो है इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आराम से क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक। अब देखिए 25 प्रश्न क्या है, 25 है ना, 25 क्या है, एक त्रिभुज, फिर क्या कर लेते हैं हम, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ऐसे। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, ठीक है। यहाँ पर देखिए AB भुजा, मतलब यहाँ भुजा है AB और AB और AC पर क्रमशः D, बिंदु D, तो यहाँ पर बिंदु D दे देते हैं और AC पर बिंदु E दे देते हैं, ठीक।
और यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो ए वाला और ए वाला समांतर हो गया। ठीक है, ए वाला समांतर हो गया तो हम लोग क्या फॉर्मूला बैठा किसको फॉलो करेंगे, तो बीपीटी को फॉलो करेंगे, मतलब बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ थ्योरम। ठीक है, तो ए डी डी बी ए ई सी क्या होता है, ए डी डी बी ए ई सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दिया ना उसको लिख लेते हैं पहले। जैसे ए डी है 1.5 तो 1.5 लिख देंगे, बी डी है 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे, और ए ई है 1 तो 1 लिख देंगे। ई सी हमें क्या करना, निकालना है ई सी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अब जो दिया गया है इस यहाँ पर। जैसे 1.5 लिख देंगे बटे 3 लिख देंगे यहाँ पर, बराबर ए ई 1 है 1 लिखेंगे, ई सी हमें निकालना है तो ई सी यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे गुना है, इसको ऐसे गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके, यहाँ पर नीचे बना देते हैं। ठीक, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, ई सी गुने 1.5 बराबर 3 गुने 1। ठीक, अब पता है कि गुना है ना तो बराबर के इधर आ जाता है तो भाग में आ जाता है। ठीक है, जैसे ई सी बराबर 3 तो 3 एकम 3 बटे गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा तो 1.5 हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि ये दशमलव हटेगा, मतलब यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये दशमलव हटा के ऊपर में 1 और 1 अंक 0 तो 1 0 और यही हो जाएगा नीचे 15। 3 एकम 3 3 पचे 15, 5 एकम 5 5 दूना 10। सिंपल सी बात है, 2 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। किसका, प्रश्न संख्या 25 का है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 26। ठीक है, 26 क्या है, 26 है ना, त्रिभुज एबीसी। एकदम त्रिभुज बनाना मैंडेटरी है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। बना लिए त्रिभुज एबीसी। अब देखिए यहाँ पर डी ई समांतर बी सी है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ना डी ई समांतर, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी इसको और ई इसको, तो हो गया ना डी ई समांतर बी सी, इसके बराबर हो गया। तो बीपीटी बैठा देना है, बेसिक प्रोपोर्शन ऑफ थ्योरम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है ए डी। देखिए ए डी यहाँ पर जैसे ना ए डी बराबर बटे डी बी, मतलब ए डी की जगह में देखो ए डी है ना, यहाँ ए डी 3 है और डी बी जो है से 2 है, मतलब इस ए डी के बराबर में 3 है, डी बी के बराबर में 2 है, और ए ई कितना है 4.8 है। ए ई कितना है 4.8, मतलब 3 चीज़ दिया रहेगा, हमको एक चीज़ निकालना होता है। तो ए डी यहाँ पर 3 लिख देंगे और डी बी जो है से 2 लिख देंगे, और ए ई जो है मतलब ए वाला है से 4.8 लिखेंगे। ठीक, तो बेसिक ऑफ प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक, अब देखिए ए डी जो है, ए डी कितना है 3 है, 3 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, बराबर ए ई कितना है 4.8 बटे निकालना है हमें ई सी। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ गुना कर दूंगा, इसको इसके साथ, तो ई सी गुने 3 बराबर 4.8 गुना 2 बटे, अभी बटे नहीं लिखते हैं, एक बार यहाँ पर फिर लिखते हैं ई सी बराबर 4.8 गुना 2 बटे 3 लिखेंगे अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ बना दे रहे ना। अब देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, जैसे ई सी बराबर 48
गुने 2 बटे, देखिए यहाँ से दशमलव हटा है ना, 1 बैठा है नीचे, ठीक, 0 गुने 3 है तो 3 लिखे, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, कट होता है जैसे 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 1 गया 3 छक 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 दूना 32, क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे, जैसे 16 गुने 2 बटे 10, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 बटे 10। तो 32 और 10 को भागा देंगे, या तो यहाँ पर देखिए नीचे एक अंक के मतलब एक लिख के 1 0 है, तो एक अंक ऊपर दशमलव बैठाएंगे, तो ये 3.2 हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 3.2 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम आराम से बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, और इसको जो है ना मतलब क्रॉस चेक हमेशा करते रहना, मतलब बार बार इसको बनाना, ये नहीं कि हम बनाया छोड़ दिए, ठीक है, मॉडल सेट करते रहना है। 27 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE समांतर, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन है, 26 जो क्वेश्चन भी बनाए उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, यदि AD बराबर 3, DB बराबर 5 और AC 4.8 सेंटीमीटर हो तो AE का मान निकालना है। तो इस तरह से हम लोग पहले क्या कर लेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, इसका A नाम देते हैं, इसका B, इसका C, और यहाँ पर इसको हम लोग समांतर करने के लिए यहाँ पर DE लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि DE समांतर है, DE समांतर BC है, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है, DE समांतर BC। तो यहाँ AD है 3 लिख देते हैं, DB है 2, और AE यहाँ पर है 4, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, यहाँ है 3 और ये है 5, मतलब यहाँ है AD 3 और DB 5, और AC मतलब AC, यहाँ पर AC नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, EC होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होता है EC, ठीक है, जो इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर है, तो EC यहाँ पर हो जाएगा 4.8, और AE हमें क्या करना है, AE का मान होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मान निकालेंगे, तो कैसे मान निकालेंगे, यहाँ पर देखिए BPT का थ्योरम यहाँ पर बैठाएंगे, और यहाँ लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है। तो AD कितना है, 3 है, और DB कितना है, 5 है, बराबर AE कितना है, हमें निकालना है AE, तो AE रहने देंगे सही एज इट इज, ये कितना है 4.8, ठीक। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.8 गुने 3 बराबर, ये आ जाएगा 5 गुने AE, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको 5 को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा कितना, AE बराबर ये 5 इधर है, भाग में इधर आ जाएगा, तो 4.8 गुने 3 बटे 5, दशमलव हटाएंगे नीचे 1 0, तो ये क्या बनेगा 48 गुने 3 बटे 5 गुने 10। अब देखिए इसको कट होगा तो काट देंगे, नहीं कट होगा छोड़ देंगे, तो 5 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो 24 दिया 48 फिर हो जाएगा 48 बटे 24 से होगा ना, 2 पच्चे 10, और कितना हो जाएगा ये 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, हाँ 48 हो गया, तो फिर हो जाएगा 24 दिया, 24 का 24 और तिया हो जाएगा 4 तिया 12 2 से 1, 3 दूना 6 के साथ 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 72 और 25, तो 25 दूना 50, 25 तिया 75 ना, 25 तिया 75, 25 दूना 50, तो यहाँ पर 70 में 50 घटा देंगे, कितना बचेगा 22,
0.0, 25 अट्ठे कितना होता है 200, यहाँ 0 फिर 0 फिर 25 अट्ठे 200 काट कूट, तो यहाँ 2.88 आ रहा है। कितना आ रहा है 2.88, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ईसी होना चाहिए। यहाँ पर 26 और 27 क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर कितना दे दिया गया, 1.8 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 28वां। देखिए 28वां प्रश्न क्या है। 28वां में त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AD जो है कितना दिया गया है 5 और DB कितना दिया गया है 3। तो ये अगर हम लोग इस तरह से इसको बना दे ऐसे ABC और इसका समांतर हो जाएगा DE, तो ये जगह BC समांतर DE समांतर BC होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इधर 5 है, इधर 3 है, इधर भी कितना होना चाहिए, इधर भी 5 होना चाहिए और इधर भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5/3 बराबर हो जाएगा 5/3। ठीक है, यही तो समरूपता का कसौटी का नियम है। ठीक है, तो दोनों साइड क्या है 5/3, 5/3 क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 5/3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अब देखिए 29वां क्वेश्चन क्या है, 29वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये क्या है, समरूप का चिन्ह है। ठीक है, और सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह से था, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे सर्वांगसम का है और ये समरूप का है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कोण 47 डिग्री। ठीक है, कोण A बराबर कितना है 47 डिग्री है और कोण Q बराबर 73 डिग्री है। ठीक है, और कोण C बराबर कितना होगा यहाँ निकालना है। तो नॉर्मल सी बात क्या कराना है, इसको तीनों को जोड़ना है, क्योंकि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे निकालना है इसको, कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक, ऐसे लिख देना। उसके बाद कोण A कितना है 47 डिग्री है, लिख देना, प्लस कोण Q कितना है 73 डिग्री और प्लस कोण C हमें निकालना है। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ेंगे 47 और 73, तो 7 10 की 0 हासिल 1, 7 4 1 11, 7 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 1 12 होता है ना, 12 लिखेंगे, 12 120। तो ये जगह 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण C हमको निकालना है, 120 को इधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 180 में 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना निकल जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 60 किस में है, ऑप्शन नंबर 60 है C में। तो 60 इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको याद करना होगा, 30 जो क्वेश्चन है उसको याद क्या करना पड़ेगा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो, मतलब यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को
किस नाम से जाना जाता है? ए कसौटी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़े थे समरूपता की कसौटी का नियम, उसमें हम लोग क्या सीखे थे? 3 चीज़ सीखे थे ना, 3 कसौटी सीखे थे। ठीक है, पहला ए, ठीक है, दूसरा कसौटी क्या सीखे थे? एस, और तीसरा सीखे थे एस। पहला सीखे थे कि दो त्रिभुज के संगत कोण, तो दो त्रिभुज के, तो पहला त्रिभुज के और दूसरा त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे थे, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या समानुपाती होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ए समरूपता की कसौटी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग सीखे थे अभी, एक ए, दूसरा में एस, तीसरा में एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एस तो है, इसको पढ़े थे हम लोग अभी, ए भी पढ़े थे, एस भी पढ़े थे। यहाँ पर लिख रहे हैं ना, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी? तो याद रखना इस चीज को। प्रश्न संख्या 31 क्या है? निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता, निम्न में से कौन सी सर्वांग समता, निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो यहाँ सर्वांग समता की कसौटी कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखना कि ए जो ऐसे सर्वांग समता की कसौटी नहीं होता है। अगला क्या है? अगला प्रश्न संख्या है 32। देखिए यहाँ पर है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PRQ हो तो, तथा कोण A 30 डिग्री, कोण B 70 डिग्री, कोण C 80 डिग्री, तो Q का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए SS को बना देते हैं। ठीक है, इसको ABC और यहाँ पर PQ या PRQ लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोण A जो है कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे। B कितना है? 70 डिग्री, 70 डिग्री लिखेंगे। और कोण C है 80 डिग्री, 80 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ कोण क्यों पूछ रहा है? तो कोण क्यों पूछ रहा है मतलब यहाँ पर ये बोला कोण क्यों पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे PQR। तो यहाँ पर ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो ए वाला जो ऐसे कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। यहाँ पर ये भी, चूँकि ये भी हो जाएगा कितना? 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर Q जो है कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 33 प्रश्न क्या है? यहाँ पर है लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हम ना दो तरह का से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरह क्या है? ऐसे बना सकते हैं इसको कि यह प्रश्न जो है क्या है? यह प्रश्न समान त्रिकोण का उपयोग करके हल किया जा सकता है। त्रिकोण का उपयोग करके हल किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, अब भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है,
जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की हमें ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर है, दोनों क्या हैं, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर वस्तु जैसे स्तंभ और मीनार था ना, स्तंभ और मीनार एक ही, इसको लिख देंगे, एक ही समय सूर्य की क्या है, सूर्य की छाया है, सूर्य की छाया की लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यह प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, समान त्रिकोण का उपयोग करके हल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर वस्तु स्तंभ और मीनार एक ही समय सूर्य की छाया को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे ऐसे, स्तंभ की ऊंचाई, जैसे यहाँ पर है ना, सबसे पहले स्तंभ की ऊंचाई लिख दी है। ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। ठीक। और स्तंभ की लंबाई, इसका लंबाई कितना है, तो 4 मीटर है। ठीक है। स्तंभ की लंबाई कितना है, 4 मीटर। स्तंभ की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है। स्तंभ की लंबाई कितना है, 4 मीटर है। और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितना है, तो 28 मीटर है। कितना है, 28 मीटर। देखिए छाया की लंबाई कितना, 28 मीटर है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊंचाई निकालना है इसका ना, मीनार की ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है। h बराबर, तो पता है, अभी जस्ट बताए थे कि दोनों वस्तुएं के लिए समान त्रिकोणमितीय का अनुपात बनता है। ठीक है। दोनों का अनुपात सेम है, दोनों का अनुपात सेम होगा। तो इस छाया क्या है, सेम है। ठीक है। तो दोनों का अनुपात क्या लिखेंगे, स्तंभ की ऊंचाई लिखेंगे, तो इसको ऊंचाई लिखेंगे 6/4 बराबर, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, इसको मीनार की ऊंचाई कितना है, h है। और मीनार की ऊंचाई h है, और यहाँ पर मीनार की छाया। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई h और मीनार की छाया यहाँ पर है 28 है ना, 28। ठीक है। मीनार की छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर। 28 को 6 गुना कर देंगे। ठीक है। तो 28 गुने 6 बराबर h गुने 4। मतलब यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे। ठीक है। h बराबर जाएगा 28 गुने 6/4। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 14, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 14 तिया 42। h बराबर क्या जाएगा इसका, 42। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 42 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 34वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए इसमें समरूपता देखना है कि कौन सा समरूपता होगा। ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर ABC, तो कोण 60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 80 डिग्री, एक कोण 80 डिग्री, कोण 40 डिग्री, कोण 40 डिग्री। तो पता ना कि ये जो है से ए समरूपता की कसौटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। तो कौन सा है यहाँ पर, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या कितना है 35 में है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए 35वां क्वेश्चन में कि AB भुजा है वो किसके बराबर है, RQ के बराबर है। तब ना 3.8 का दुगुना यहाँ पर है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे AB है 3.8, यहाँ पर है 7.6, मतलब यहाँ से दुगुना है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 6 है, ये 12 है, मतलब इसका यहाँ दुगुना है। और रूट 3 है, तो इसका दुगुना है 6√3। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कौन सा फॉलो करेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज हो जाएगा कौन सा RQP हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा इसका RQP का, मतलब त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज RQP का। तो ऑप्शन नंबर बी इज इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 36वां क्वेश्चन क्या देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये इससे ज़्यादा है 2, तो AB/PR। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए 3 है, ये 6 है, तो PQAC बराबर है, और फिर QRBC के बराबर है। तो सिंपल सी बात है ABC ये तो हो ही जाएगा त्रिभुज ABC। ठीक है, समरूप, चूँकि ये देखिए ये क्या है SSS सर्वांग समरूपता कसौटी को फॉलो कर रहा है, तो ABC समरूप हो जाएगा किसका, बराबर इधर से हो रहा है ना PRQ। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, त्रिभुज ABC सर्वांग समरूप है PQR का, ये नहीं होगा। बी में देखते हैं ABC समरूप है त्रिभुज QRP का, भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा PRQ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हम लोग याद किए थे यहाँ पर काम करेगा। निम्न त्रिभुजों के समरूप कसौटी क्या है। अब देखिए ये 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ 80 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, जो कि इसके पिछले हम लोग पढ़े थे 34वां क्वेश्चन में। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो कौन देखिए ये त्रिभुज का कोण ये त्रिभुज का कोण बराबर है, इस त्रिभुज का कोण ये त्रिभुज का कोण बराबर है, यहाँ का कोण बराबर है, मतलब पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, मतलब दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या है, बराबर है। तो ये कौन सा समरूपता कसौटी फॉलो करता है, ये करता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन क्या है, निम्न त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा समरूपता की कसौटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, समरूपता में क्या होता है ना, इसका आकार क्या है, देखिए यहाँ पर ये भी त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज, परंतु ये छोटा ही बड़ा है, परंतु इसका जो आकार है क्या सेम है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB BC और AC, तो AB जो है 2 है और इसका QR डबल है, मतलब दुगुना है, ये पर 4 है, 2.5 है, ये 5 है, और ये 3 है, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ना भुजा पर लागू हो रहा है, इसका भुजा इसका भुजा इसका भुजा इसका भुजा इसका भुजा और इसका भुजा, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा ये भुजा, तो भुजा लग रहा है, मतलब SSS लागू हो रहा है इसमें, मतलब SSS समरूप कसौटी का नियम लागू हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि निम्न त्रिभुजों की समरूपता कसौटी क्या है। तो यहाँ पर भी जस्ट बताए थे
कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं भी क्या बराबर हो। तो देखिए ये एक कोण यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर हैं। ए भुजा ठीक है, ए भुजा बराबर है। कैसे? 2.5 का दुगुना यहाँ पर 2.5 का दुगुना 5 है, 5 का दुगुना 10 है। ठीक है, तो समरूपता की कसौटी का नियम में लागू हो रहा है कौन सा? SAS। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आकृति में DE समांतर BC है, मतलब DE समांतर BC है, तो AD DB, तो AD DB, तो AE बटे EC हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD हो तो समरूप कब होगा? BD कोण B बराबर कोण D होगा। ठीक है, इसे याद रखना। अब देखिए यहाँ पर जो 42वां क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर है यदि दो त्रिभुजों ABC एवं PQR में, यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया? देखिए यहाँ दिया गया है AB, इसे यहाँ पर एक चित्र ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अभी इसमें नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर नाम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बना दिए त्रिभुज दो गो। ठीक है, ABC और PQR बना लिए। अब यहाँ पर जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? AB बटे QR बराबर BC बटे RP बराबर CA बटे PQ। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर Q है, ठीक है, इसको क्रॉसपॉन्डिंग कर दें, क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब अगर इसको हम QR मानते हैं, ठीक है, मतलब इसको QR लेंगे और AB लेंगे। जैसे यहाँ पर मान के चलिए, अगर यहाँ पर इसको हम QR ले लेते हैं, QR, ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? AB। ठीक है, और इसको यहाँ AB लेते यहाँ हो जाएगा C, और QR लेते यहाँ हो जाएगा P। ठीक है, तो आराम से क्या निकल जाएगा? इसका बराबर निकल जाएगा, क्योंकि AC बराबर जाएगा PQ का। ठीक है, AC हो जाएगा किसका? PQ का, और BC हो जाएगा PR का या RP का, और AB हो जाएगा QR का। ठीक है, या यहाँ पर हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, PQ, यहाँ पर PQ लेते, ठीक है, और यहाँ पर CA लेते यहाँ पर, तो यहाँ B अपने आप हो जाता। ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग में। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि AB बटे QR, तो इसको लिए हैं QR यहाँ पर पहले लिखे और AB यहाँ पर नीचे लिखे। तो यहाँ से क्या बनता है? देखिए यहाँ पर, यहाँ से बनता है कि यहाँ से क्या बना? ABC। ठीक है, यहाँ से बना क्या? PQR। क्या बना? PQR और CAB। याद रखना इस चीज़ को, PQR CAB, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले जो है निर्देशांक ज्यामिति जैसे अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे। ठीक है।